Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice as you can see here, and this is the second part of active passive voice and one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दिए हैं और कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं, क्या इनके रूल होते हैं, यानी कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। और हमने जो है लास्ट वीडियो में यानी इसके फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंट तक कवर कर लिया था। तो आज जो है हम वो पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वह हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। आइए इसके लिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट रूल देखते हैं। दिया गया है यदि एक्टिव सेंटेंस, यानी जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बाद दोस्तों हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब जो है आप जानते ही होंगे इज एम आर होती हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होना चाहिए, इज एम आर। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब की है वो फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वह होती है जिस भी वर्ब में जिस भी वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाए, क्या हो जाए, आईएनजी, तो वह हमारी जो है वह फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यह तो था दोस्तों हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यानी एक्टिव का फॉर्मेशन, कि हमारा अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उसका फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए। सेकंड रूल में दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। दोस्तों आपको यह बताया गया है कि एक्टिव में अगर इज एम आर आते हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आते हैं तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, उसमें बीइंग जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, बीइंग जोड़ दिया जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हम उसमें देखेंगे। तो यह रहा हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैसिव सब्जेक्ट। अब दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह हमारे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में। तो यही दिया गया है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह हमारे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारी वर्ब आएगी इज एम आर, उसके बाद हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा प्रोपोजिशन बाई ऐड हो जाएगा, आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट। और जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वह हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारी जो कंडीशंस दी गई हैं ऊपर वो सारी फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव फॉर्म में, ही इज, यहाँ पर दोस्तों राइटिंग नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर राइटिंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, राइटिंग आएगा, यानी थर्ड फॉर्म नहीं फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आईएनजी कर दीजिए। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा बट नो इशू, हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है फोर्थ फॉर्म आएगी, जैसा कि अभी हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था एक्टिव की। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी ही जो है हमारा क्या हो गया, ही हमारा हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, इज हो गई हमारी वर्ब, यह हो गई हमारी मेन वर्ब। उसके बाद हमारा लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपको हमने अभी बताया तो दोस्तों कि हमारे जो पैसिव वॉइस में होता है वह हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में। तो हमारा यहाँ पर जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे होंगे पैसिव वॉइस में हमारा आकर वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर यह सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कहा दोस्तों हमारे इज एम आर वर्ब के रूप में आ जाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर इज हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद हमने आपसे कहा था बीइंग ऐड हो जाएगा, तो हमारा वर्ब के बाद क्या हो गया, बीइंग ऐड हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वह थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, किसमें,
थर्ड फॉर्म में, यानी राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिटर्न होती है। उसके बाद हमने कहा था हमारा प्रीपोजिशन बाई ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पर हिम हो गया। तो दोस्तों आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, एक बार सेकेंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया गया है द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, यानी जो स्टूडेंट्स थे वो मैच देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पैसिव कैसे बनेगा। अब दोस्तों हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पैसिव में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो द मैच है वो सब्जेक्ट हो गया। द मैच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी आई दोस्तों, सिंगुलर आई। उसके बाद हमने बीइंग ऐड कर दिया। आफ्टर दैट हमारी वॉचिंग यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो थी वह थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, तो वो क्या हो गई, वॉच्ड हो गई। आफ्टर दैट हमने प्रपोजिशन बाई ऐड कर दिया और इसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था यानी द स्टूडेंट्स, वह किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर दिया गया है द स्टूडेंट्स। तो यह था हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए कुछ रूल। अब आइए अपने नेक्स्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट का नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बारे में जान लेते हैं कि यह कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनता है। तो हमारा रूल फर्स्ट दिया गया है, यदि एक्टिव सेंटेंस, यानी एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लेते हैं, यानी कि हमारे एक्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सबसे पहले दिया हो, उसके बाद जो हमारी वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, हैज हैव होनी चाहिए। और हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की भी वर्ब क्या है, हैज हैव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही यहाँ पर फॉर्मेशन दिया गया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हमारी हैज और हैव यानी वर्ब, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर वाई नहीं होगा, उसके बाद जो है हमारा दोस्तों पैसिव वॉइस का जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों आपने फॉर्मेशन देख ली, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पैसिव नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा। या फिर आप इतना भी कर सकते हैं दोस्तों, इतना ना करें तो आप यहाँ पर ये रिमूव कर दें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दें, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आइए सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल में क्या दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यानी हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज या हैव, जैसा कि हमने अभी पढ़ा दोस्तों। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब वो होती है वो क्या होती है, हैज हैव के साथ क्या ऐड हो जाता है दोस्तों, बीन ऐड हो जाता है। तो यही हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन देख लेते हैं। पैसिव सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट था हमारे पैसिव वॉइस में आके वह किस में चेंज हो गया, सब्जेक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो हैज हैव है, उस हैज हैव के साथ बीन ऐड होता है तो वह हो गया। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आती है तो वही आएगी। उसके बाद हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो गया और हमारा यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल से इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है नूतन हैज रिटर्न दिस लेटर, यानी कि यह लेटर किसने लिखा है, नूतन ने। तो सबसे पहले हमारा देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस लेटर। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस लेटर। तो देखेंगे आप जो हमारे एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो है दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने आपको जो कोई बात नहीं, बट हमने आपको जो फॉर्मेशन में बताया है हम आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, डोंट वरी। यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी बार हो जाती है दोस्तों, आज ऊपर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बट कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी सही समझाएंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया। हमारी वर्ब कौन सी आएगी, दिस लेटर है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब कौन सी आएगी, हैज आएगी। हैज के साथ क्या आएगा दोस्तों, बीन। हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वो वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज, और हैव के साथ बीन ऐड होता है। तो हमने कहा दिस लेटर, उसके बाद हैज किस में चेंज हो गया, हैज बीन में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई दोस्तों। उसके बाद हमने बाई ऐड कर दिया, उसके बाद नूतन, यानी कि हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये इज गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, हैज बीन। क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है हमारा एक्टिव में, दिया गया है राम हैज़ थ्रोन द बॉल्स, यानी राम ने यह बॉल फेंकी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द बॉल है। द बॉल सब्जेक्ट में आ गया। अब हमारा द बॉल्स, बॉल यानी एक बॉल नहीं काफ़ी बॉल की बात की गई है तो प्लूरल है। तो हमारा जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है हैज या हैव के साथ बीन ऐड होना। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम उसमें प्रपोजिशन बाई जोड़ देते हैं और हमारे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यह तो थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट
के रूल कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है। अब यहाँ पर एक बात दी गई है वो देख लेते हैं। दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस से नहीं बनाया जा सकता है। हमारे प्रेजेंट के तीन ही टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, जिनके जो है एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। बट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वह एक्टिव से पैसिव वॉइस से नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, हमने प्रेजेंट के सभी देख लिए, अब जान लेते हैं कि हमारे पास्ट के जो टेंस है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस से कैसे बनते हैं, यानी पास्ट में कैसा चेंजमेंट आता है। तो आइए अपना फर्स्ट रूल देख लेते हैं। दिया गया है एक्टिव सेंटेंस, यानी हमारे एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं। तो हमारे एक्टिव आप जानते ही होंगे कि हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, या फिर जो अगर नॉट दिया होता है तो हमारा डिड ऐड हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़े हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं या फिर आपको याद भूल गई है कि हमारी जो पास्ट टेंस की फॉर्मेशन है वो कैसी होती है, तो हमने टेंसेस के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने जो है वो फॉर्मेशन देख ली कि सब्जेक्ट आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इस स्ट्रक्चर पर हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होगा तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट नहीं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसा कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ था, इसी प्रकार हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो आइए अपने सिंपल पास्ट का जो है वो फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो पैसिव सब्जेक्ट एज यूजुअल, यानी हमेशा की तरह ही हमारे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमारे दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब क्या होती है, तो वॉज वर्ब होती है। क्या होती है, वॉज और वर्ब होती है। तो हमारी यहाँ पर वो वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो जाएगा, और आफ्टर दैट हमारा आप पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टोल माई बुक, यानी कि उसने जो है वो मेरी बुक चुरा ली। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा की तरह माई बुक, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। हमने कहा था कि हमारी जो वर्ब है वह किसकी आएगी, अगर सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम जब इसे पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेशन की वर्ब आएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा बाज आ गया, और स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, तो हमारी यह थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारा प्रपोजिशन ऐड हो गया, और हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्यों आता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की जगह है, क्या है, यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए जो है हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पर हिम प्लेस कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है अजय स्पोक द ट्रुथ है। क्या अजय स्पोक द ट्रुथ, तो हमारा यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, द ट्रुथ, सब्जेक्ट में आ गया, और यहाँ पर वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज। दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, बट कोई बात नहीं है, हम आप जितनी भी यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं हम सारी की सारी करेक्ट करते जा रहे हैं। दोस्तों आप यह मत सोचिएगा कि कहीं आपको कोई गलत कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, यह सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आपको कंटेंट जो है वो 100% सही प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर द ट्रुथ के बाद कैसी वर्ब आएगी, वॉज आ जाएगी। वॉज क्यों, क्योंकि हमारा जो द ट्रुथ है वो सिंगुलर में काउंट होगा। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट जो है हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो जाएगा, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वह हमारे पैसिव के ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यह तो रहा हमारा सिंपल पास्ट का जो एक्टिव है वह हम पैसिव कैसे बनाते हैं। और आइए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट दिया गया है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अभी आपने वर्ब पढ़ी, क्या होती है, वॉज और वर। तो जान लेते हैं इसका एक्टिव फॉर्मेशन कैसा होता है। दिया गया है हमारा, यदि एक्टिव सेंटेंस, यानी एक्टिव सेंटेंस अगर इस प्रकार हो, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वॉज वर हो, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फोर्थ यानी चौथी फॉर्म हो, उसके बाद हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो, और आफ्टर दैट जो है हमारा वो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। क्या हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो। तो यह हमारी अगर फॉर्मेशन होती है एक्टिव सेंटेंस की, तो जान लेते हैं पैसिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या बनती है फिर।
तो हमारा जो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। और यहाँ भी दोस्तों यही होता है जिस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुआ था कि इज एम आर के साथ, यानी कि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना चाहा तो हमने कहा कि हमारे एक्टिव में जिस प्रकार इज एम आर आती हैं तो हमारे उसका जो है हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी है, यानी कि अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो हमारे वॉज वर हैं वह वैसे ही रहते हैं और इनके साथ जो है वो बीइंग ऐड हो जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिया भी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है दोस्तों, एक्टिव में दिया गया है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसका अ लेटर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पैसिव में आके क्या बन जाएगा, यह सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने कहा कि हमारी जो वर्ब है वही रहती है। अ लेटर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमारी वर्ब भी सिंगुलर आई, तो यहाँ पर वॉज हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, बीइंग ऐड हो जाएगा। हमने कहा था फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद, और साथ ही साथ इसमें बाय प्रपोजिशन जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट है। ही का सब्जेक्टिव केस हिम, काफ़ी बार आपको बता भी चुके हैं। होप सो गाइज आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर हमारा द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, तो यहाँ पर द प्लांट्स आ गया। द प्लांट्स कैसा है, हमारा प्लूरल है। द प्लांट्स कैसा है, हमारा प्लूरल है। वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई। उसके बाद वर्ब के बाद हमने क्या कहा था, बीइंग ऐड हो जाएगा, तो बीइंग ऐड हो गया। बीइंग के बाद हमने कहा था जो हमारी वर्ब होगी यानी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, तो हमारी यह थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने कहा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा प्रपोजिशन जो है वो बाई ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या बाई ऐड हो गया। उसके बाद हमारे जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन भी फिनिश होता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब चलते हैं कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वह एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होगा वह देख लेते हैं। तो हमारा हमेशा की तरह वही दिया गया है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होगी। तो कैसी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी जो पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है इसमें कौन सी आती है, हेड आती है। क्या आती है, हेड। और हम इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऐसा फॉर्मेशन दिया गया हो तब हम उसे ऑब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट में नहीं, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेड आएगा, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है किस में चेंज हो जाता है, वह हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हेड के साथ जो है वो बीन भी ऐड हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट है हमेशा की तरह। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन सारी कंडीशन को। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है ही हैड रिटन अ लेटर, यानी कि यह हमारे एक्टिव की फॉर्मेशन हो गई। अ लेटर क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ गया, उसके बाद हमारा हेड आ गया। उसके बाद हमें जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना था, तो हमने इसके साथ वीन ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, हिम आ गया। क्या आ गया, हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो हमने सब्जेक्ट क्या बनाया है इसे, पैसिव वॉइस का, द मैच। उसके बाद हमारी वर्ब हैड, उसके बाद हमारा बीन ऐड हो गया, और वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन है, तो यहाँ पर वॉन आ गया। उसके बाद हमारा जो प्रपोजिशन है बाई ऐड हो गया, और आफ्टर दैट द प्लेयर्स जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट था वह हमारे पैसिव का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वो भी फिनिश होता है, यानी कि हमने सबसे पहले देखा कि सिंपल पास्ट को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हमें जो है वो एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार हमने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। अब यहाँ पर भी दिया गया है दोस्तों कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ओनली पास्ट परफेक्ट नहीं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट सिमिलर है, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक इंडेफिनेट हो गया, दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, तीसरा परफेक्ट हो गया और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हमारे जो प्रेजेंट के हैं वह है इंडेफिनेट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का। इनका तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है, पर जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार जो हमारा पास्ट टेंस है उस वह भी 4 टाइप में होता है, यानी कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा जो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट होता है पास्ट में, इन तीनों के ही जो है एक्टिव से पैसिव बनाए जा सकते हैं। पर जो हमारा चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस से नहीं बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको हम समझाना चाहेंगे, जैसे कभी कभी अगर आप भूल जाएं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज होता है। तो दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको कहीं भी जो सब क्रम से चलते हैं, अगर हमारा इंडेफिनेट दिया गया है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस दिया है तो बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग, यानी कि कॉन्टिन्यूअस को हम परफेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसी में जो है बीइंग ऐड हो जाता है, और हमारा परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार कुछ हमारा पास्ट का भी है, यानी पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग ऐड हो जाएगा, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों कल जो है हमने वो प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, और आज जो है हमने अपने पास्ट टेंस के बारे में देखा कि हमारे पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। और कल की वीडियो में दोस्तों हम यह जानेंगे कि हमारे जो फ्यूचर टेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस है कैसे बनाते हैं। यानी आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके दी जाएगी। और दोस्तों हमेशा की तरह आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।